सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतं मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे, ये 20 नंबर सर्ग में 45 श्लोक तक हमने पढ़ा था। विश्वामित्र ऋषि महाराज जनक के पास आए हैं और उनका कुशल क्षेम आदि पूछ रहे हैं। पूरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलम कौशिकः राज्य पर्यपृच्छत। कौशिक ने राजा से पूछा कि आपके पुरी में, अयोध्या नगरी में सब कुशल तो हैं? कुशलम। उस धार्मिक कौशिक ने, सुधार्मिक कौशिकः, विश्वामित्र जो धार्मिक व्यक्ति हैं, सुधार्मिक हैं, उन्होंने पहले नगरी के कुशल क्षेम के बारे में पूछा, फिर कोश के बारे में पूछा, फिर जनपद के बारे में पूछा, भाई बंधुओं के बारे में पूछा, जो भी बंधु मतलब उनके जो भी मंत्री आदि हैं उन सब के बारे में, और सुहृत्सु जो मित्रगण हैं उनके बारे में पूछा कि सब कुशल मंगल तो है। तो ये भी एक बहुत अच्छे व्यवहार की एक बात हमें सिखा रहे हैं कि किसी के पास जाएं तो पहले क्या करना चाहिए, उसके कुशल क्षेम के, पहले तो आने वाला उसका कुशल क्षेम पूछे। जिसके यहाँ गए हैं, मानो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है तो पहले हमें उसके कुशल क्षेम के बारे में पूछना चाहिए। यात्रा ठीक रही, कोई परेशानी तो नहीं हुई, तो ये यजमान का कर्तव्य बनता है। और जब आप किसी के यहाँ जाएं तो जैसे ही उसने पूछा या नहीं भी पूछा, तो आप जिसके यहाँ गए हैं उस व्यक्ति का कुशल क्षेम पूछें कि भाई आपके यहाँ सब ठीक ठाक तो है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति की चित्त की स्थिति क्या है इस समय। तो यदि वो बेचैन है, कोई परेशानी है, तो पहले उसके चित्त को शांत करने की कुछ बातें बोलनी चाहिए, और जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए तब हमें अपने आने का प्रयोजन बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधे जाते ही हम, उसकी तो बेचारे की सिचुएशन जानी नहीं और अपना अपना कह दिया। अब बात ये छोटी सी ही है, लेकिन इसी से ही बहुत सारी कष्ट परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। एक व्यक्ति अपने दुकान पे जाता है या अपनी फैक्ट्री में जाता है, किसी स्कूल कॉलेज आदि में, इंस्टीट्यूट में जाता है, और वहां जाते ही वो देखता है कि उसका मालिक जो है वो उसके ऊपर झुंझला रहा है, उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये व्यक्ति उससे डांट खा करके, तो इसका पूरे दिन दिमाग खराब रहता है। ये घर आते ही अपने बच्चे को डांटता है फिर, क्योंकि मालिक पे तो जोर चलता नहीं है, तो आते ही बच्चे को डांट देता है। अब बच्चा पूरी रात परेशान रहता है, पत्नी को डांट देता है, वो पूरी रात परेशान रहती है। सुबह उठते ही बच्चा भी झुंझलाता हुआ स्कूल जाता है, उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई। वहां जाकर के वो टीचर के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है,
अपने दोस्तों के साथ भी ठीक से बिहेव नहीं करता है। अब उसके दोस्तों के साथ क्योंकि उस बच्चे ने ठीक से बिहेव नहीं किया, इसलिए वो अपने घर जा करके वैसे झुंझलाते हैं, अपनी माँ के साथ ठीक से बातचीत नहीं करते हैं। टीचर क्योंकि बच्चों से परेशान होके गए हैं, वो अपने घर में जाके अपने बच्चों से और पारिवारिक जनों से ठीक व्यवहार नहीं करते। मतलब ये चेन कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ नहीं जा सकता है। कोरोना की तरह से ना, एक कोरोना को ले कितने चिंतित हैं, ये वाला कोरोना जो साथ लगा हुआ है ये रोज का कोरोना है हमारे। और कितनी त्रुटि हुई थी, बॉस ने ठीक से व्यवहार नहीं किया था, उसने हमारे को डांट दिया था। वहां पर ही यदि हम इस चेन को तोड़ देते, भाई हो सकता है ये व्यक्ति हमारे को ऐसे झुंझला के बात कर रहा है, तो हो सकता है कोई परेशानी रही हो सकता है शरीर में कोई रोग हो सकता है घर में कुछ ऐसा हो गया होगा, मनुष्य ही तो है। तो या तो आप पूछ ही लेते थोड़ी देर के बाद कि जी आज कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, आप तो ऐसे हैं नहीं, आज कोई परेशानी है क्या, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, बस वहीं खत्म हो जाता, वो चेन वहीं टूट सकती थी। तो बात ये छोटी ही है, तो पहले जिसके यहाँ गए हैं उसका आप कुशल क्षेम पूछें, सब ठीक तो है, और तुरंत ही हम अपना अपना देखते हैं बस, और दूसरे का देखते नहीं है, तो वहां से फिर वो चेन बहुत आगे बढ़ती ही चली जाती है, और जो एक छोटी सी दरार थी वो फिर दूरियों में कन्वर्ट हो जाती है, खाई बन जाती है। फिर सारा व्यवहार के ऊपर संसार चल रहा है। तो ये जो श्री राम हैं, दशरथ हैं, वशिष्ठ हैं, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो उनको ठीक कर लेते हैं, और जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं उनको पता नहीं चलता है व्यवहार का, तो इसलिए वो अपने दुखों को बढ़ाते ही चले जाते हैं। फिर तो ये छोटी छोटी बातें भी रामायण हमें सिखा रही है। तो ये कल के पाठ में था। आपका पीछे से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है पीछे के पाठ से? चलूं आगे? चलिए 46 नंबर श्लोक से। अपि ते सन्नतः सर्वे सामंत रिपवो जिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम् वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषिश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हत अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तम् अभिपूजयन् यथामृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षं मनोदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते पुरमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्। तो आगे इन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगे पूछा, अपि ते सन्नतः सर्वे सामंत रिपवः जिताः। सामंत जो आपके समान जो राजा हैं वो सब ते सन्नतः आपके सामने झुकते हैं या नहीं? तो झुकते कब हैं लोग? जब अपना पराक्रम बढ़ता है। तो मतलब आपका पराक्रम इतना बढ़ा हुआ है कि नहीं कि जो आपके बराबर वाले जो राजा हैं वो आपके सामने झुके। किसी व्यक्ति को झुकाने का तरीका क्या है? अपनी तपस्या और पराक्रम को बढ़ा दो। झगड़ा जब तक करते रहे, मैं इससे वरिष्ठ हूं, इसकी तो ज्यादा पूंछ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, उसकी पूंछ लंबी बढ़ रही है, मेरी छोटी हो रही है,
तो मैं भी अपनी सीनियरिटी दिखा के ही दम लूंगा, तो उससे क्या होगा, और छोटे हो जाओगे। सचमुच यदि आपको अपना सम्मान बढ़ाना है तो क्या करें, अपने तप, पुरुषार्थ, सेवा, समर्पण, विनम्रता, इनको बढ़ा दो। अपने पराक्रम को बढ़ाने से ही व्यक्ति क्या होता है, बलवान और सम्मानित होता है। जंगल का राजा कौन है, किसने तिलक लगाया उसके माथे पे, किसने घोषणा की कि आज से तुम जंगल के राजा हो, किसी ने किया राज्याभिषेक उसका, किसने बनाया उसको, स्वयं भू है। सारे पशु इकट्ठे हुए हों या कोई वोट डाले हों, चलो इलेक्शन खड़ा हो रहा है, और इलेक्शन में आजकल बिहार में चल रहा है ना, तो जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी वो राजा। तो ऐसा हुआ क्या शेर के साथ, उसको जंगल का राजा किसने बनाया, मृग इंद्र किसने बनाया, उसके पराक्रम ने बनाया। उससे भी बड़े शरीर वाले हैं वहां पे, हाथी जैसे भी हैं, तो वो क्यों नहीं बने राजा, उनमें उतना पराक्रम नहीं था। तो व्यक्ति को उसके सामने दूसरे सन्नत हों, दूसरे झुकें, इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने पराक्रम को, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ता है। आज श्रद्धेय स्वामी जी के सामने सभी लोग बड़े हैं, वो आशीष देते हैं, जो छोटे हैं वो उनका सम्मान करते हैं। ये कैसे हुआ, अपने तप और पुरुषार्थ को बढ़ाया। जिस दिन पहले दिन हरिद्वार में आए उस दिन तो लोग बाहर निकालने को तैयार थे, ये कहाँ हमारे बीच में आ गया विजातीय तत्व। उनको लगता था कि ये तो मतलब आर्य समाज की गुरुकुल की पृष्ठभूमि से आए हैं, तो ये तो हमें उखाड़ डालेंगे सब, तो हमारी तो वो चलेगी ही नहीं। तो व्यक्ति को अपने पैर जमाने के लिए अंगद की तरह से क्या करना पड़ता है, बल अर्जित करना पड़ता है। उसने ऐसा पैर जमाया रावण के दरबार में कि सारे राक्षस मिल करके उसको उखाड़ना चाहा, लेकिन उखड़ा नहीं। वो क्यों नहीं उखड़ा, क्योंकि बल इतना है अगले के अंदर। तो ये तो संसार अपने ढंग से चलेगा, सब आपके अनुकूल नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे, कुछ ज्यादा ही प्रतिकूल होंगे, कुछ मीडियम प्रतिकूल होंगे। तो संसार से ये अपेक्षा कभी मत करना कि सब आपके अनुकूल ही होंगे और तब आप महान बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में सब तरह के लोग हैं, और जैसे जैसे उनके संस्कार हैं, जैसे जैसे उनकी समझ है, वैसा वैसा व्यवहार वो करेंगे। अपने संस्कारों को वो अपने व्यवहार से दिखाएंगे, अपनी क्षुद्रता भी दिखाएंगे, अपनी नीचता भी दिखाएंगे, अपनी हठ धर्मीता भी दिखाएंगे, अपना दिव्यत्व दिखाएंगे, अपनी उदारता भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे वो आपको। उन सब को स्वीकार करते हुए आपको अपने पराक्रम को बढ़ाना है, वो आपका सच्चा रक्षक होगा। ना तो आपकी प्रशंसा करने वाले आपके रक्षक हो सकते हैं, और ना तो आपकी निंदा करने वाले आपके शत्रु हो सकते हैं। आप स्वयं ही अपने शत्रु भी हो सकते हैं और स्वयं ही अपने प्रेरक भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है। तो ये इन्होंने क्या पूछा इनसे, अपि ते सर्वे सन्नताः, क्या सभी आपके सामने नतमस्तक हैं, सामंत। सर्वे रिपवः जिताः, क्या आपने सभी रिपुओं को, शत्रुओं को जीत लिया है क्या। तो शत्रुओं को कौन जीत पाएगा, जो स्वयं को जीत पाएगा। शत्रुओं को जीतने की बात तो बाद में होगी, पहले अपने आप को तो जीत लो। तो अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना शरीर, ये तो जीता नहीं जाता है। अपने आप के ऊपर तो वश है नहीं। बोल जी ये हमेशा मेरे साथ ऐसा आचरण करते हैं, इनके कारण हमेशा मेरा जीना नर्क हो गया है, मन अशांत रहता है, मन परेशान रहता है, क्योंकि ये रोज कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं। अच्छा, इनके सुनाने के ऊपर तो बाद में लगाम लगा लेना, पहले ये जो बोलते हैं उसको सुन करके मैं दुखी ना हूं, इतने लगाम अपने ऊपर तो लगा लो। दूसरे का तो बाद में रोकेंगे ना वो क्या कर रहा है, पहले उसके करने से मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो अपने आप को तो रोकूं पहले कि मुझे प्रभाव नहीं डालना इसका।
क्योंकि मेरे लिए वो शुभ नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है इसका प्रभाव। मैं अपनी मस्ती में रहूं, मैं अपने भगवान की शरणागति में रहूं। तो अपने ऊपर तो विजय प्राप्त करो पहले। पूरा का पूरा शक्ति किस पे झोंक रखी है? दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की। इसको वैसा होना ही चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। तो फिर मैं नाराज भी होके दिखाऊंगा, मैं रूठ के भी दिखाऊंगा, मैं झगड़ा भी करके दिखाऊंगा, मैं अपमान भी करके दिखाऊंगा, मैं उपेक्षा भी करके दिखाऊंगा। सब कुछ करके दिखा लो, उसको बदलना ही नहीं है। क्योंकि उसने भी तो हट कर रखा है जैसे आपने हट कर रखा है। आपने हट कर रखा है कि मैं तभी खुश होऊंगा, मेरी प्रसन्नता तभी अभिव्यक्त होगी जब ये ऐसा बन जाएगा। और उसने भी ऐसा ही हट कर रखा है कि जब तक तुम बनाओगे मुझे बनना नहीं है। तो अब दोनों पानीपत का मैदान बना के रखो, उसको छोड़ दो उसके भरोसे पे। आप जो जो कर सकते हो अपने भले के लिए वो करना शुरू कर दें पहले। तो इसलिए जो खुद को जीत लेता है वो फिर एक तरह से दूसरे को जीत ही लेता है। भाई दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर ना होने देना, ये भी तो एक विजय है ना। भाई एक तो सारे संसार को फूलों से ढक देना एक बात, और दूसरा सारे संसार को नहीं ढक पाए तो अपने पैर में जूते पहन लेना, कांटे ना लगे, कीचड़ ना लगे। तो एक तरह से जब अपने पैरों को सुरक्षित कर लिया तो संसार के कांटों से बच ही गए ना हम। तो इतना तो कर ही सकते हैं, अपने पैर में तो जूते डाल ही सकते हैं। वो तो ज्यादा कठिन है, संसार को फूलों से भरना, सारे संसार के कांटे हटाना, वो बड़ा कठिन है। अपने पैर में जूता पहनना सरल है, थोड़े से पैसे कमा के पहन लो तो आपको बाधित नहीं करेंगे वो कांटे। और उसके बाद जूते पहनने के बाद जितना हो सके सफाई भी कर लेना फिर। तो इसलिए इन्होंने क्या पूछा, अपीते रिपवह जीताहा, क्या आपने अपने सभी रिपुओं को जीत लिया है क्या? तो ये तो राजाओं के बारे में ही कह रहे हैं। और ये भी क्योंकि एक राजा है, तो अच्छा राजा कौन? जो अपने शत्रुओं को जीत के रखे। हम भी और किसी राज्य के राजा हो या ना हो, पर ये जो हमारा शरीर रूपी जो अयोध्या है, इसके तो हम राजा हैं। सब राजा हैं अपने अपने मन के, इंद्रियों के, शरीर के, प्राण के। इसके जो जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा द्वेष विषाद क्षुद्रता क्षुद्राशयता छोटे विचार, ये सारे तो रिपु ही है ना। यही तो हमारे को बाधित करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। छोटी सोच, भय कि कहीं दूसरा मेरे को पराजित ना कर दे, हमेशा ही एक द्वंद्व में रहना, द्वेष में रहना, वैर में रहना, चिंता में रहना, ये सारे तो रिपु ही है ना। तो पहले इनको तो जीतें। तो पहले हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि कैसे रहना है, निर्द्वंद्व। क्योंकि ये संसार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पहले स्वीकार करो। लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे द्वंद्व में नहीं फंसना है। मुझे कैसे रहना है? निर्द्वंद्व, निर्वैर, निर्भय, निश्चिंत। क्योंकि भय में कब तक जीते रहेंगे? कुछ भी होने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर को कोई कष्ट हो जाएगा, इंद्रियों को हो जाएगा, मन को हो जाएगा। मुझ आत्मा का तो कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तो अपने उस स्वरूप के ऊपर दृढ़ बन करके कैसे रहें हम? निर्भय। उस निर्भयता की प्रैक्टिस करें तो व्यक्ति निर्भय रह सकता है। क्योंकि आत्मा का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो नित्य है। ना उसको कोई मार सकता है, ना कोई अपमानित कर सकता है, ना उसकी महत्ता को घटा सकता है। तो ये अंदर के रिपु हैं। तो कम से कम इनको तो हर व्यक्ति को ही जीतना चाहिए। क्योंकि इस पुरी के तो राजा बन के रहो। बाहर तो मोदी की तरह किसी का नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपनी वाली अयोध्या के तो राजा बन ही सकते हैं। भगवान ने सबको इतना तो मुकुट पहना के भेजा ही है। तो इन्होंने पूछा, अपि ते सन्नता सर्वे सामंत रिपुवो जिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साधु अनुष्ठितम। आपके द्वारा दैव कर्म और मानुष कर्म। दैव कर्म क्या है? संध्या वंदन यज्ञ आदि
देवों के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो दैव कर्म, और मानुष कर्म क्या है, अपने और प्रजा के लिए जो किए जाते हैं, क्योंकि ये राजा हैं। तो इनको ही निमित्त और नैमित्तिक दो शब्दों से कहा जाता है। कुछ निमित्त कर्म है, निमित्त मतलब जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं। भाई हम एक मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते शरीर को कैसे रखना चाहिए। अब पशु तो शरीर को कैसे भी रखें, गंदा रखें, नंगा रखें, भूखा रखें, खूब भर के खा के रखें, कैसे भी रख सकते हैं वो। लेकिन मनुष्य होने के नाते मनुष्य को कैसे रखना चाहिए, वैसे ही रखना चाहिए। तो ये सारे आ जाएंगे मानुष कर्म, निमित्त कर्म में आ जाएंगे। ये हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, मनुष्य हैं, किसी के शिष्य हैं, किसी के पुत्र हैं, तो एक शिष्य को कैसे रहना चाहिए, शिष्य में भी आदर्श शिष्य होकर के, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आदर्श विद्यार्थी को, आदर्श छात्र को कैसे रहना चाहिए, वैसे ही रहने का प्रयास करें। ये सब निमित्त कर्म में आते हैं। एक होते हैं नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त से हमें करने होते हैं। तो वो कभी कभी होते हैं नैमित्तिक। किसी त्योहार को लेकर के कभी कुछ विशेष, जैसे दिवाली आएगी तो विशेष प्रकार की सफाई करनी होती है, विशेष प्रकार के यज्ञ आदि करने होते हैं, अलग अलग ऋतु में अलग यजन करना होता है। कोई विशेष अतिथि आ गई तो उस समय विशेष प्रकार का आचरण व्यवहार करना होता है, वो सब नैमित्तिक होते हैं। तो इसलिए ये राजा हैं तो इनसे पूछ रहे हैं, दैवम च मानुषम चैव कर्म, दैव कर्म और मानुष कर्म ते साधु अनुष्ठितम, अच्छी प्रकार आपसे अनुष्ठित हो रहे हैं, अनुष्ठान ठीक से कर रहे हैं आप दोनों प्रकार के कर्मों का। कहीं अपने कर्तव्य कर्मों में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है, क्योंकि व्यक्ति जब मानुष कर्म में लगता है तो दैव कर्म को भूल जाता है। जब धन कमाने की एक धुन सिर पे सवार होती है, या विषयों के भोगों की जब सिर पे एक धुन सवार होती है, तो व्यक्ति शरीर को कैसे ठीक रखना है उसको भूल जाता है। तो पहले खूब सारा खाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, रोगी बनते हैं, फिर योग ग्राम में आके भूखे रहते हैं, फिर वजन घटाते हैं। तो मतलब पहले उधर बढ़ाओ फिर इधर घटाओ। तो इससे अच्छा तो ये है कि पहले थोड़ा थोड़ा खाओ, जितना चाहिए, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले रोगी होने के सारे उपाय करो, रात को देर देर तक जगो, देर से खाओ, देर से सो, फिर ठीक होने के उपाय करो, रूटीन को चेंज करो, फिर जल्दी सो जल्दी उठो। तो इससे अच्छा है कि पहले ही अपने कर्तव्य कर्म ठीक रखें। तो व्यक्ति से भूल ये होती है कि वो एक तरफा चलता है। जब वो साधना करता है, तपस्या करता है, तो फिर बोले हमें दुनियादारी से क्या लेना देना, कुछ काम नहीं करेंगे। तो भाई साहब आप कुछ काम नहीं करोगे तो आपका चलेगा कैसे ये। तो ये बड़ी हानि की है दोनों ही प्रकार के। एक तरफा वाली जो सोच है इन्होंने सबसे ज्यादा हानि की है। ऋषियों की बात मानी नहीं हमने। ऋषियों ने तो बताया यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, धर्म वही है जो दोनों का बैलेंस बनाए। भगवान कृष्ण ने भी बता दिया, समत्वम, समता बना के रखो जीवन में। शरीर की जगह शरीर को ठीक रखो, मन की जगह मन को, आत्मा की जगह आत्मा को। एक को लेकर के चलते हैं हम, या तो शरीर को, तो वो तो आत्मा को भूल जाते हैं। फिर बस किसी भी तरह से शरीर और शरीर के सुखों के साधन, उसके लिए मरना मांड देते हैं। मरना मांडना पता है, पूरी ताकत लगा देना। दूसरे आत्मा को लेके चलते हैं, वो बोलते हैं आत्मा के सिवाय कुछ नहीं, सब अनित्य है, सब मिथ्या है, सब झूठ है। और उसको एक दिन खाना मत दो तो पता लग जाएगा कि ये मिथ्या है कि ठीक है। उसको मतलब जूस चाहिए, उसको दूध चाहिए, अंकुरित चाहिए, घी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। तो जब असत्य है तो ये सब क्यों चाहिए। कमरा साफ चाहिए लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि सब असत्य है।
तो दूसरे आके साफ करके जाएं। क्यों? वो भी तो आत्मा ही है, वो क्यों साफ करके जाएं आपका? वो भी मानेंगे तो एक दिन में देश सड़ जाए, यदि वो रोटी तो खानी ही पड़ेगी मेरे को, है तो ये अनित्य शरीर। तो रोटी कहाँ से आएगी? किसान भी खेती करना छोड़ दे, वो भी बोलेगा मैं आत्म भाव में रहूंगा, मुझे कोई खेती वेती नहीं करनी, तो खाओगे क्या? दीवारों को खाओगे क्या? या सोना चांदी खाओगे? या 2-2 हजार के नोट चबा चबा के खाओगे? कि जितने जितना बड़ा नोट अच्छे से चबा के खाया उतना ही बढ़िया डाइजेशन? ऐसे तो होता नहीं है। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ रामायण भी यही कह रही है कि दैव कर्म और मानुष कर्म, उन दोनों का ही क्या होना चाहिए? साधु अनुष्ठान होना चाहिए, सम्यक अनुष्ठान होना चाहिए दोनों का। माना संसार अनित्य है, माना ये कभी भी हम इससे दूर हो सकते हैं या ये हमसे दूर हो सकता है, माना, पर अनित्य के साथ अनित्य जैसा व्यवहार करके जिए, नित्य के साथ नित्य जैसा व्यवहार करते हुए जिए। ये उन लोगों ने बताया जिन्होंने वैसा जिया। तो दोनों का बैलेंस करना ही आध्यात्मिकता है, दोनों का बैलेंस करना ही धर्म है, वही योग है। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं दैवम च मानुषम चैव कर्म ते साधु अनुष्ठितम। आपके दैव कर्म और मानुष कर्म, राजा हैं, प्रजा के साथ ठीक व्यवहार करते हो कि नहीं, और प्रजा के साथ ठीक करते करते अपने पारिवारिक जनों के साथ भी ठीक करते हो कि नहीं, और राजा प्रजा का परिवार जनों का ध्यान रखते रखते अपने शरीर के साथ भी ठीक व्यवहार करते हो कि नहीं, और इन सब को करते हुए कहीं दैव को तो नहीं भूल गए हैं, ईश्वर को तो नहीं भूल गए हैं। तो क्योंकि इन्होंने तो अभी अभी अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये तो दैव कर्म भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी बातें उनसे पूछी। वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः ऋषिश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः। और इसके बाद वसिष्ठं च समागम्य कुशलम मुनिपुंगवः, फिर उनके पास गई, वशिष्ठ जी के पास, और उनसे भी उनका कुशल क्षेम पूछा। वशिष्ठम च समागम्य, समागम्य मतलब मिल करके, वशिष्ठ जी से मिल करके मुनि पुंगवः, इस श्रेष्ठ मुनि ने, विश्वामित्र ने, कुशलम उवाच है, उनका कुशल क्षेम पूछा। ऋषिश्च तान्, और उनके साथ ही जो दूसरे ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि के साथ ही जो पूरे मंत्रिमंडल में 8 ऋषि थे ना इनके, तो उन सब का भी यथा न्यायम, जैसा जैसा जिसका पद था, प्रतिष्ठा थी, वैसे वैसे उनका भी कुशलम उवाच, उनका भी कुशल समाचार पूछा। तो ये सारा व्यवहार ही बता रहा है, ऐसे भी नहीं कि भाई केवल राजा राजा से तो मिल लिए, बाकी से क्या लेना देना। तो जब कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो एक बार सब सदस्यों से पूछ लो आप, हाँ जी आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, बच्चों से भी पूछ लो, छोटे बच्चों से भी, तो उनको लगता है हमारी भी कोई वैल्यू है। छोटे बच्चों से पूछ ले तो फिर सब परिवार के लोग उस अतिथि के आने की राह देखते हैं कि वो कब आएंगे। और एक ऐसा अतिथि आता है, एक से तो बात करता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बाकी भी उसके बारे में पूछते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, राजा से भी कुशल क्षेम पूछा, वशिष्ठ ऋषि से भी पूछा, फिर उनके साथ जो दूसरे ऋषि थे मंत्रिमंडल में, उनका भी यथा न्यायम, यथा योग्य, उन सब का कुशल क्षेम पूछा।